स्टाइलिश और ख़ूबसूरत लिबास ये बताने का एक तरीका है कि आप बग़ैर बात किए आपकी पर्सनालिटी कैसी लग रही है या आप कौन हैं। इसी सिलसिले में ये डिज़ाइन आपकी शख्सियत को मज़ीद उभारने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकता है। तो इस खूबसूरत डिज़ाइन को आप अपने स्लीव पे, दामन पे, घेरे पे, ट्राउज़र्स की बॉटम लाइन पे बना सकते हैं और इससे खूबसूरत फ़्रॉक की पेटी भी रेडी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया जली। आज मैं ग्रीन और पर्पल कम्बिनेशन में बहुत हसीन सा आपके लिए डिज़ाइन लाई हूँ। इसकी पैमाइश के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ जो है वो हमने 17 इंच ली है, जबकि जो हमारा डिज़ायरेबल पोर्शन है जिसके अंदर हमने अपना वर्क करना है उसकी लेंथ हम 11 लेंगे सेंटर से, और जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारे पास 4.5 होगा। यानी हमारा जो डिज़ाइन हमने बनाना है वो 11 पॉइंट ऊंचा होगा और 4.5 इंच जो है वो नीचे से हमने उसकी पैमाइश लेनी है। उसको हमने चाक की मदद से क्लियर कर लेना है कि ये वाला डिज़ाइन वाला पोर्शन है, ताकि हम इसमें अपना इजीली डिज़ाइन जो है वो कैरी कर सकेंगे। तो जी वीवर्स, इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लाइन आ जाए, तो इसके लिए हमने उस निशान को बैक की तरफ मूव कर दिया है, उल्टा दिया है। इस तरह ये हमारी दोनों लाइन जो हैं दोनों साइड की हमारे पास बन गई हैं। एक जो हमने पहले बनाई है, दूसरी जो हमने बाद में बनाई है। ये हमारे पास पैटर्न है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है हमने 3 एस लिए हैं, तो स्मॉल, मीडियम एंड बिग। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो बड़े वाला एस है इसकी हमने साइड से कटिंग कर लेनी है। तो यानी एक साइड से हमने इसे कट ऑफ करना है। तो व्यूअर्स, इसकी लेंथ जो है वो स्टार्ट में ही बता दी गई थी कि 11 है। तो इस तरह से जब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है तो इसे सेंटर में हमने रख लेना है, यानी हाफ सेंटर के उस साइड पे आए और हाफ ही पीछे वाली साइड पे। और यहाँ हमने किसी मार्कर की मदद से या किसी भी चौक की मदद से इस लाइन को एस के साथ साथ हमने क्लियर कर लेना है, ताकि हमारा पैटर्न जो है वो नीचे भी ड्रॉ हो जाए। तो हमें इस तरह के कितने एस चाहिए, तो व्यूअर्स हमें इस तरह के 5 एस चाहिए, एक सेंटर वाला और 2 जो हैं वो साइड्स वाले। लेकिन साइड्स वाला भी बिल्कुल इसी लेंथ पे नहीं होगा, बल्कि कुछ स्मॉल होगा और कुछ मीडियम होगा। जी व्यूअर्स, हमने इसी एंगल से, इसी पैटर्न से पांचों के पांचों एस जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमने वेरी सेंटर वाला जो है उससे हमने कट कर लेना है, फैब्रिक हमने अलग कर लेना है, उसको बिल्कुल एस के ऊपर ऊपर रखते हुए। तो इस तरह से हमारे पास ये वो पैटर्न है जिसके अंदर हमने अपना काम करना है। जी व्यूअर्स, इस तरह से हमारे पास ये, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमारे पास पर्पल में है, तो हमने पर्पल जो लिया है वो स्क्वायर शेप ली है 2.5 इंच के हिसाब से। तो हमारी, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर 4 साइडेड जो हैं वो इसकी इक्वल होती हैं, तो सबसे पहले हमने स्क्वायर का ट्रायंगल बना लेना है, फिर इस ट्रायंगल को और भी हाफ ट्रायंगल बना लेना है। यानी कि इसके चारों कॉर्नर को ऑपोजिट साइड पे क्लोज करने के बाद उसका फिर एक अंदर की साइड पे क्लोज करना है। दोबारा देखें, ये देखें, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया। फिर इसको फिर हमने फोल्ड कर दिया है, तो यानी ये 3 फोल्ड हमारे पास ट्रायंगल बनेगा। ऑपोजिट साइड पे हमने इसके कॉर्नर लगाने हैं 2 दफ़ा, और फिर ये तीसरी दफ़ा फोल्ड करना है। 3 दफ़ा ये कपड़ा फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इन ट्रायंगल की आपने बस ये चेक करना है कि जो डायरेक्शन है लगाते हुए वो सेम डायरेक्शन पे होना चाहिए। 1 बाय 1 करके हमने अपने तमाम पीसेस जो हैं इस तरह से रेडी कर लेने हैं, और इनको फाइनल लुक देने से पहले आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं कि नहीं। अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल क्लिक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिज़ाइन के हर पॉइंट को ज़रूर देखें, ताकि कोई डिज़ाइन मिस ना हो जाए। हर डिज़ाइनिंग वाले हिस्से का दूसरे डिज़ाइनिंग वाले हिस्से से एक लिंक है, तो आपने इस लिंक के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि तमाम पार्ट क्लियर हो जाए। बस यहाँ पे फाइनल लुक देने से पहले ये देखें कि हमने ट्रायंगल की शेप किस साइड पे रखनी है। जिस साइड पे सबसे हमारा पहले वाला ट्रायंगल होगा उसी डायरेक्शन पे हमने बाकी भी ट्रायंगल्स रखनी है, और बिल्कुल एक पाँव का सिरा छोड़ते हुए या एक पाँव का हिसाब छोड़ते हुए हमने बिल्कुल उसके साथ साथ सेंटर में हमने लगा लेना है। ये वो वाला हिस्सा है जो हमने पहले
एस वाली साइड सेंटर से कट कर लिया है। इस तरह से हमने बड़े ध्यान से अपनी पूरी की पूरी लाइन जो है उसे कंप्लीट कर लेनी है। जी व्यूवर्स, ऐसी बहनें जिनको अभी तक सिलाई का कुछ भी नहीं पता या उन्हें डिज़ाइनिंग वगैरह प्रॉब्लम होती है, तो वो इस चैनल को बिला झिझक सब्सक्राइब कर सकती हैं और यहाँ पे नित नए फैशन और नित नए डिज़ाइन के आइडियाज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ। यकीनन ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और घर बैठे ही वो बड़ी आसानी से नित नए डिज़ाइन से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। मेरी कोशिश होती है मार्केट में सबसे इन आइडिया आपके साथ शेयर करूं या ऐसी आपके सामने जो हैं ट्रिक्स बताऊं जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म से ना मिली हों या आपको ना नज़र आई हों। तो इन्हीं काविशों के पेश नज़र आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आपने मोटिवेशनल पॉइंट जो है वो हेल्दी कमेंट बॉक्स में लाजमी छोड़ना है। इससे एक पॉजिटिव मोटिवेशन इंसान में आती है और काम करने का जज्बा जो है वो और भी बढ़ जाता है। तो आपके लिए इससे भी अच्छे और ख़ूबसूरत डिज़ाइन मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने मेरी इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है और आने वाली वीडियो को भी आपने लाजमी जो है वो देखना है। इसके लिए बेल आइकॉन आपने सब्सक्राइब करने के बाद लाजमी क्लिक करना है। तो जी व्यूअर्स, दूसरा जो हमने कट किया हुआ पीस था वो हमने इसकी बैक साइड पे रख के वहाँ भी हमने अटैच कर लिया। अच्छा, अब आप ये देखें, ये ट्रायंगल तो हमने फिट कर ली है, तो इनका रुख किस साइड पे होना चाहिए? इनका रुख जो है वो नीचे वाली साइड पे हो, क्योंकि इससे हमने बहुत ही खूबसूरत सी एक पत्ती की शेप दे लेनी है, डिज़ाइन बन जाएगा इससे आपका। तो आपने इनका रुख जो है वो नीचे वाली साइड पे करना है। जी व्यूअर्स, जिस तरह से हमने सेंटर वाला एस बनाया है, इसी एंगल से, इसी सेटअप से हमने बाकी एस भी कंप्लीट कर लेने हैं। और ये मेरे पास जो है वो 30 नंबर का पर्ल मोती है। इन पर्ल मोतियों की मदद से हमने इस पत्ती को क्लियर करना है। कैसे करना है? तो ये देखें, जिस रुख पे हमने ट्रायंगल लगाया था उसको हमने हल्का सा अपने हाथ की मदद से, फिंगर और टिप की मदद से पकड़ के हमने बैक साइड पे जैसे ही मूव किया है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो खूबसूरत सी है ये पत्ती की एक शेप बन गई है। जी व्यूअर्स, देखें, अब ये टांका भी लगाने की ज़रूरत है और टांके के साथ साथ अगर हम कोई भी पर्ल मोती या कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे लग जाए जिससे ये मज़ीद प्रोमिनेंट हो, क्लियर हो, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरह से व्यूअर्स, हम देखें कि एक पत्ती हमने बना ली है और इस पर्ल मोती को हमने इसके सिरे पे जो है वो लगा देना है, जहाँ पे हमने अपना पहला लॉक किया था, टांका लिया था इस पत्ती को मज़ीद शेप देने के लिए। अब बात ये आती है कि इनका रुख हमने किस साइड पे करना है। तो व्यूअर्स, हमने दोनों साइड पे एक बेल की शेप इसे देनी है, यानी एक ट्रायंगल का रुख जो है वो उस साइड पे होगा और दूसरी का दूसरी साइड पे। ये खुद ब खुद एक प्यारा सा फ्लावर वाली लाइन जो है एक आपके पास बहुत खूबसूरत बेल शाख बन जाएगी। और ये इस तरह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन जो है आपके किसी भी स्लीव पे, घेरे पे, आपके ट्राउज़र्स के बॉटम पे बन जाएगा और ये यकीन करें बहुत हसीन लगेगा। इसके साथ अगर आप चाहें कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन ये अभी हमारा डिज़ाइन जो है यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि मैंने इसके फ्रंट पार्ट पे, जहाँ से हमारा फ्रंट हिस्सा नज़र आता है, वहाँ भी बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन जो है वो बनाने वाली हूँ। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। 3 लाइन हम अपनी मोती लगा के क्लियर कर चुके हैं और बाकी 2 रिमेनिंग जो हैं उनको एक ही बार मैंने लॉक कर दिया था, यानी पत्ती जो है उसे एक ही बार फोल्ड कर दिया है। अब उसके ऊपर जो है वो पर्ल मोती लगाती जा रही हूँ, इससे मेरा और काम आसान हो गया है। तो व्यूअर्स, आपने भी क्या करना है कि लॉक लाजमी कर लेना है अच्छे से, ताकि ये बार बार जो है कपड़ा वॉश होता है तो वॉश होने से आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो, बल्कि उसी हिसाब से और उसी अंदाज में बना रहे जिस तरह हमने पहली दफ़ा बनाया। माशाल्लाह से ये देखें, यहाँ पे हमने अपने पर्ल मोती लगा लिए हैं, डिज़ाइन बन गया है। व्यूअर्स, चूँकि ये हमारा जो था वो थोड़ा सा वेवी शेप है, इसलिए इसके अंदर जो चुनट्स हैं, तो ये चुनट्स भी एज अ डिज़ाइन का ही काम करते हैं। ये बिल्कुल भी रफ लुक नहीं देते। जैसे ही ये बनेगा तो इसमें हल्की सी पिनटक्स सी लगेंगी और साथ जो है इसका डिज़ाइन होगा और ये ऐसे लगेगा जैसे ये रिबन वर्क किया गया है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त जो है 3D वर्क की लुक आती है। तो ये आप चाहें तो इसको आप बेल बॉटम के ऊपर भी बना सकती हैं, ट्राउज़र्स के, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अभी हम इसके फाइनल लुक की तरफ जाते हैं। फाइनल लुक के लिए मुझे जो कपड़ा दरकार है उसकी पैमाइश जो है वो हमें 2 इंच चौड़ी चाहिए पट्टी एक,
और इस तरह से कुछ हमें स्क्वायर चाहिए। ये 2x2 का स्क्वायर है जो कि ग्रीन कलर में है, और इसी तरह से पर्पल कलर का भी स्क्वायर चाहिए जो कि 2.5 इंच हमें चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको भी बिल्कुल ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल के लिए हमें दोनों ऑपोजिट कॉर्नर को आपस में मिलाना होता है, और इस ट्रायंगल को हमने जस्ट 2 टाइम फोल्ड करना है, और जो हमारा छोटे वाला पार्ट है ग्रीन वाला उसे हमने नीचे फ्रंट पे रखना है, और जो हमारा पर्पल जो थोड़ा सा बड़ा था यानी 2.5 वाला था, इसको हमने बैक पे लगाना है और ग्रीन वाले पार्ट को फ्रंट पे लगाना है। और इस तरह से इनकी डायरेक्शन एक ही साइड पे रखनी है, यानी जो हमारा फोल्ड किया हुआ हिस्सा है वो एक साइड पे हो और जो ओपन होने वाला हिस्सा है वो एक साइड पे हो। इस तरह से इसी पैटर्न की मदद से हमने बाकी भी सारे अपने समोसा पट्टी जो है वो रेडी कर लेनी है। ये 2 पॉइंट के हिसाब से एक चौड़ी पट्टी है, इसके एक रुख पे हमने यही ट्रायंगल जो है वो लगाते जाना है, और इनको हमने उल्टा रखना है ताकि जब हम इसे बाहर की तरफ फोल्ड करें तो हमारा नीट वाला हिस्सा जो है वो ऊपर आए, और ग्रीन वाला हिस्सा इस तरह से हमारा ऊपर होगा, और उसकी बैक पे हमारा ये पर्पल वाला होगा। अभी तो हमें ये पर्पल वाला लग रहा है, लेकिन इसके बाद जब हम इसे घुमाएंगे तो ये हमारा ग्रीन वाला हिस्सा जो है ऊपर आ जाएगा। लेकिन घुमाने से पहले हमने क्या करना है, इसको हमने अपने ट्राउज़र्स की या हमने अपने स्लीव की जो कटिंग किया हुआ हिस्सा था जिस पे हमने अपना डिज़ाइन बनाया था उसके साथ इसे अटैच कर रहे हैं, और फिर इसको भी हमने लगाने के बाद इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे और पट्टी को 2 टाइम फोल्ड कर लेना है, और इस तरह ये खूबसूरत सी पट्टी हमारे पास जो है वो समोसा पट्टी वाली वो फ्रंट पे आ जाएगी, और पीछे हमारा बिल्कुल बेल वाला डिज़ाइन बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन है, बहुत ही हसीन ये डिज़ाइन है। इसको आप फ्लावर की मदद में बनाना चाहें या जिस एंगल से भी बनाना चाहें, ये इतना ही हसीन लगेगा जितना कि ये अभी लग रहा है। ये जी तो व्यूवर फीडबैक की शक्ल में अपना प्यार निछावर करें, खुश रहें और खुश होने का मौका दें, और इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने का मौका दें। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।